हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा पिछले वीडियो में आप सबका सहयोग मिला, आप सब ने उसको बहुत पसंद किया और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया कि सर नेक्स्ट वीडियो कब डाल रहे हो। तो ये आप सभी के लिए अब नेक्स्ट वीडियो आज ही लेके आया हूँ। और जहाँ से हमने परसेंटेज को पिछले वीडियो में ख़त्म किया था, उससे आगे से हम स्टार्ट करेंगे और उससे आगे से हम पढ़ेंगे। तो जो पिछला वीडियो था आप उसको एक बार जो ये डायरेक्टली सेकंड वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखना। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। प्रतिशत में, तो प्रतिशत में आगे देखो क्या चीज़ है, कुछ लाइनें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपको बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी से 20% अधिक है, दूसरी लाइन है बी ए से 20% कम है, तीसरी लाइन है ए बी का 80% है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, ए बी से 20% अधिक है। तो मुझे यहाँ पर ए और बी का रेशियो चाहिए, मुझे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू चाहिए या ए और बी का रेशियो चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले आप मुझे बताओ 20% की भिन्न क्या होगी। 20% की भिन्न बनेगी 1/5। ये सबको पता है, पिछले वीडियो में सबने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार पिछला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने वो चीज़ें अच्छे से समझा रखी है। तो ए बी से, यहाँ पर से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ है, तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, बी को। और ये जो एक आया हुआ है, ये अधिक जो नाम लिखा है, ये अधिक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बी अगर 5 है तो ए है वो बी से 5 + 1 ज़्यादा है, 5 + 1 ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 6 और बी की वैल्यू 5। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं सेकंड, बी ए से 20% कम है। बेटे इसको ध्यान से देखना, बी ए से, यहाँ पर ए से बात हो रही है तो वही 20% लिखना है। 20% की भिन्न क्या बनी, 1/5। ये 5 किसकी वैल्यू है, 5 यहाँ पर से किसके साथ आ रहा है, ए के साथ आ रहा है, तो ये 5 वैल्यू किसकी आएगी, ए की। 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ए का मान यहाँ पर क्या हुआ, 5, तो बी का मान क्या होगा, 5 में से 1 कम, 5 में से 1 कम, तो 5 - 1, बी का मान क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर ए रेशियो बी क्या होगा, 5:4। क्या ये आपको बात समझ में आई। ये मैंने फर्स्ट वाली लाइन का अर्थ बताया, ये सेकंड वाली का अर्थ बताया। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आगे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा इनके ऊपर। अगला ए बी का 80% है, ए बी का 80% है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ए बी का 80% है, ये लिखा गया यहाँ पे। तो 80% की फ्रैक्शन क्या होगी, 4/5। ये भिन्न कैसे बनाते हैं मैंने बता रखा है। इस प्रतिशत को यहाँ से हटाऊंगा, बट्टे में 100 आ जाएगा, फिर इसको 20 के पाड़े से काटेंगे तो 4/5 आ गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि 5 किसकी वैल्यू है और 4 किसकी है। अब अधिक और कम वाली बात यहाँ पे हो नहीं रही है। जिसके साथ का से लगा होता है, बट्टे वाली वैल्यू हमेशा इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ए है वो बी का 80% है, तो ये जो 5 किसकी वैल्यू है, बी की है क्या, और 4 किसकी है, ए की है क्या। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गई। 5 बी की वैल्यू है, 4 ए की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि A/B क्या होगा, तो ए का मान 4 आएगा और बी का मान 5 आएगा।
क्या आपको ये तीनों लाइनें जो मैंने लिखी है इसका अर्थ समझ में आ गया? अर्थ समझ में आ गया तो मैं इन्हीं लाइनों को थोड़ा एक अलग वे से लिखता हूँ और इनको मैं अभी यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। अब देखो कभी कभी क्या होता है, इसी को ये जो लिखा हुआ है इसको एक अलग फॉर्म में लिख देता है। कैसे? ए बी से 1/5 अधिक है। दूसरी लाइन बी ए से 1/5 कम है। तीसरी ए बी का 4/5 है। तो ये जो चीज़ें मैंने परसेंटेज में लिख रखी थी इनको आप भिन्न में भी एग्जाम में लिखा हुआ सकता है। ये लाइनें आप देखना बहुत बार एग्जाम में मिलेगी आपको। ये जो छोटी छोटी लाइनों का अर्थ बता रहा हूँ इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं। ए बी से 1/5 अधिक है, यहाँ पर परसेंटेज में लिख दिया और यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख दिया, कोई फ़र्क हुआ क्या इसमें? तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई थी वही वापस रिपीट होकर आने वाली है। यहाँ से मैं कहूँ ए अनुपात बी क्या होगा तो मैं वही बात बोलूँगा, से किसके साथ लगा हुआ है? बी के साथ। तो ये बट्टे वाली वैल्यू किसके लिए आएगी? बी के लिए। तो बी का मान यहाँ से 5 हो जाएगा। ए का मान बताना तो ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अधिक वैल्यू को। तो 5 से 1 ज़्यादा करूँगा तो ए का मान क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? ए बी से 1/5 कम है तो यहाँ पर ए अनुपात बी लिखना है। बी ए से 1/5 कम है, ये यहाँ पर से किसके साथ है? ए के साथ है क्या? तो ये बट्टे वाली वैल्यू किसकी होगी? ए की होगी। यहाँ पर ए का मान 5 आया और इससे बी है वो 1 कम है तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। समझ में आ रही बात? ए बी का 4/5 है तो ये का किसके साथ लगा? बी के। तो बट्टे वाली वैल्यू में किसको रिप्रेजेंट करेगी? बी को। यहाँ से मैं कहूँ ए अनुपात बी बताओ तो आप बोलोगे बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 4 है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसी लाइन को एक अलग तरीके से ऐसे लिख सकता है, ए बी से 0.20 अधिक है। ए बी ए से 0.20 कम है। ए बी का 0.80 है। क्लियर है? ये वाली बात और ये वाली बात तीनों की तीनों क्या है? सेम है। तीनों की तीनों क्या है? सेम है। देखो ए बी से 0.20 अधिक है। किस से? बी से। मैंने कहा था दशमलव की संख्या अगर 0.20 लिखी हुई है, इसको अगर आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो गुणा करना है 100% से। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ये संख्या क्या बन गई? 20% बन गई। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रही तो बेट लाइक करते जाना। तो यहाँ से 0.20 है, इसकी डायरेक्टली भिन्न बनाना चाहोगे, पॉइंट हटा दो, बट्टे में 100 लगा दो, तो वही 1/5। ए बी से 1/5 जिसके साथ से लगा होता है उसकी वैल्यू कौन सी होती है? बट्टे वाली होती है। तो ये जो मैंने 3 प्रकार से लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। ये इस प्रकार से भी एग्जाम में आ सकता है, इस प्रकार से भी एग्जाम में आ सकता है और इस प्रकार से भी आ सकता है। अब देखो इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब आगे मैं थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, ए का 20% बराबर बी का 40% है तो ए अनुपात बी क्या होगा? ठीक है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। यहाँ पर इस का मतलब इनटू होता है।
तो मैंने लिखा a का 20% यानी 20/100 बराबर किसके है, b का 40% यानी 40/100। प्रतिशत है, प्रतिशत को हटा दिया, बट्टे में 100 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकते हो, a का 20% बराबर है b का 40%। बराबर में संख्या होती है, बट्टे वाली संख्या आपस में कैंसिल आउट हो गई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, 2 गुणा a बराबर 4 गुणा b बचा क्या। अब ये 2 कट रहा है एक बार, ये कट रहा है 2 बार, तो मैं कहूँ a अनुपात b, तो हमेशा ये संख्याएं आपस में इंटरचेंज होती है, अनुपात विपरीत आता है। a का रेशियो आएगा 2 और b का आएगा 1। ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना यहाँ पर। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 गुणा a बराबर 2 गुणा b है क्या। अब ध्यान दो, अगर मैं लिखूँ कि a बटा b बराबर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, यही आएगा क्या। और आपको पता है बराबर में संख्याएं क्रॉस गुणा होती है क्या। तो यहाँ देखो क्या गुणा, 1 गुणा a बराबर b गुणा 2 बना क्या। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये संख्याएं आपस में गुणा होती है तो इस प्रकार से बनती है ना, इसलिए ये रेशियो आपस में इंटरचेंज हो जाता है और a का मान 2 और b का मान 1 हो जाता है। क्लियर बात है। तो यहाँ से अगर आप इसको देखो, यही चीज़ थी, मैंने यहाँ बता दी, यहाँ बता दी, यहाँ, इसको आप डायरेक्टली कैसे करोगे, परसेंटेज और 0 से, परसेंटेज और 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 के पाड़े से 1 बार, 2 के पाड़े से 2 बार। तो अब बताओ a अनुपात b क्या आया, a का मान 2, b का मान 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगली चीज इस प्रकार से लिखी हुई है, a का 25% बराबर b का 40% है, तो a b से कितने प्रतिशत है। या तो ये लिख दे, या यहाँ पर लाइन थोड़ी सी चेंज करके लिख दे, a b से x प्रतिशत है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर दोनों जगह चीज़ें सेम है बच्चों, यहाँ पर दोनों जगह चीज़ें सेम है। आप ध्यान से देखना, मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। a का 25%, मैंने लिखा a का 25% बराबर है b का 40%। तो सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया, फिर 5 के पाड़े से ये 8 बार कट गया और ये 5 बार कट गया। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगा, a अनुपात b बताओ, तो आप बोलोगे a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 5। इतना लिख दिया। उसके बाद आगे क्या करना है, a b से, किससे, b से, जिसके साथ से लग जाता है उसकी वैल्यू कहाँ लिखनी है, बट्टे में लिखनी है। कहाँ लिखनी है, बट्टे में। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5, बट्टे में आ गई क्या। ऊपर किसकी आएगी, जिससे तुलना की जा रही है, a से तुलना की जा रही है, तो 8 ऊपर आ गया। ये भिन्न बन गई क्या, और भिन्न को प्रतिशत बनाना तो गुणा में क्या करना पड़ेगा, 100 कर दिया। 5 के पाड़े से कट गया 20 बार और ये आ गया 160% आपका आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिख दे, a b से x प्रतिशत है, तो x का मान बताओ यहाँ पर, तो 160% किसका मान आया, x प्रतिशत का मान आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्रतिशत बराबर 160% है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 160। समझ में आई बात ये वाली। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन होता तो आंसर 160% होता, a b से x प्रतिशत है तो कैलकुलेशन तो यही होती, लेकिन x का मान यहाँ पर 160% की बजाय क्या आता, 160। क्यों, क्योंकि x के साथ प्रतिशत लगा हुआ था ना, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, x का मान कितना हो गया, 160। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैंने 1-2 क्वेश्चन करवा दिए। तीसरी चीज यहाँ पर और लिख रहा हूँ,
यहां पर पूछ लेगा तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां पर तुलना किससे करनी है, अधिक से करनी है क्या। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी से अधिक कितना है, यहाँ पर 3 ज़्यादा है क्या, बी 5 है, ए 8 है, तो अधिक कितना है 3। अब किस से, बी से, किस से, बी से, तो बी की वैल्यू बट्टे में आ गई 5। अधिक कितना, तुलना किससे हो रही है, अधिक से हो रही है, तो अधिक कितना है 3, गुणा में क्या लग गया 100, सीधा सीधा परसेंटेज 20, 20 तियां 60। क्या बातें समझ में आ रही है आपको। अब यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो छोटी छोटी लाइनें चेंज कर रहा हूं मैं, जो चीज़ें और जो लॉजिक मैंने बताया था वहीं से मैंने इस एक लाइन से 4 क्वेश्चन बना दिए, 5वां क्वेश्चन बन रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से उठ के आने वाले बेटा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा समझ लो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे, मतलब समझ गए होंगे, चुटकियों में उड़ा दोगे। यहां पर वही चीज है, ए का मान 8, बी का मान 3, लेकिन ए बी से कम तो 3 ही है ना। अब यहां पर क्या लिखा, बी ए से, किससे भाई, ए से। इस चीज को बार बार मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और समझा रहा हूं। ए से मतलब बट्टे में वैल्यू किसकी, ए की। कितने प्रतिशत कम है, कम वही 3 है ना, 3 लिख दिया, इनटू में 100 कर दो, इसका परसेंटेज निकाल दो, तो ये आ गया 300/8, 37.5% या 37 से 1/2%। अब ये चीज़ें बार बार नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे आया कैसे आया। अगर आपको 3/8 की भिन्न याद है जो मैंने याद करने के लिए बोली थी, तो आप इसको 3/8 देखते ही सीधे सीधे आंसर क्या करोगे, 37.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा और लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा होगा, यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो a अनुपात b क्या होगा। a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो a अनुपात b क्या होगा। यहाँ पर वही काम करना है, a प्लस बी का मतलब गुणा 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। आपको क्वेश्चन लिखना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से देखो 5 के पाड़े से ये कट गया 5 बार और प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया। ये 5 के पाड़े से कट गया 3 बार। अब इस 3 को अंदर संख्या से गुणा कर दो। 3 को a से गुणा करूँगा तो 3a, 3 को b से गुणा करूँगा तो 3b बराबर इस तरफ। यहाँ पर 5 को a से गुणा करूँगा तो 5a, 5 को b से गुणा करूँगा तो 5b। आ गया क्या। पक्षांतरण करना आता है क्या सबको। पक्षांतरण का मतलब एक चिन्ह के साथ संख्या वो एक तरफ आ जाएगी, एक चिन्ह वाली एक तरफ चली जाएगी। तो इधर ध्यान दो, मैंने बी को इस तरफ रख लिया, यहाँ से मैंने 3b रख लिया, ये प्लस का ना, तो ये प्लस का ही रहेगा। ये माइनस का 5b इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर का इधर आके क्या हो जाता है, प्लस का। तो प्लस का मैंने लिखा 5b इस तरफ। ये 5a ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस में रहेगा। ये 3a को यहाँ उठाकर यहाँ लाऊंगा तो ये माइनस का हो गया, 3a हो गया क्या। तो ये 5 और 3 क्या हो गया, 8b बराबर 2a आ गया। 2 के पाड़े से इसको काट दो 1 बार, इसको काट दिया 4 बार। अब मुझे ये बता दो a अनुपात b क्या होगा। मैंने बताया था a की वैल्यू इधर वाली होती है ना, तो a का मान 4 और b का मान 1। समझ में आया, थोड़ा सा बेसिक था।
लंबा नहीं है, लेंथी नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप रीड करते करते दे दोगे। तो A/B क्या आया? 4:1। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक सिंपल भाषा में लिख के बताता हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है। यही चीज़ है एग्जाम में बताऊंगा कैसे आएगी। बहुत से बच्चों ने इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा, इसको नोट कर लेना बेटे। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, यदि दो संख्याओं के अंतर का 50% उन संख्याओं के योग के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है, तो छोटी व बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा? क्लियर है? दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है, तो छोटी व बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा? ध्यान देना यहाँ पे, दो संख्याओं मैंने बड़ी संख्या को ले लिया A, छोटी संख्या को ले लिया B, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? A माइनस B, यानी इनका अंतर क्या होगा? यही तो होगा ना, A माइनस B का 50%, ये लो 50% बराबर है किसके? उन संख्याओं के योग का 30%, तो A प्लस B के 30% के बराबर हो गई क्या? अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लिखा था वही का वही बन गया क्या यहाँ पे? अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो मुझे अनुपात यहाँ पर बताना है B/A। पहले नाम किसका आया? छोटी का आया ना, तो छोटी संख्या B है, बड़ी संख्या A है। क्यों छोटी संख्या B है? क्योंकि बड़ी में से छोटी घट सकती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखो 0 और परसेंटेज हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बना? 5A माइनस 5B बराबर 3 को A से गुणा किया, 3A प्लस 3B। ठीक है। अब यहाँ पर पक्षांतरण कर दो, A को इस तरफ ले आया तो ये 5A था, ये इधर आके माइनस का हो गया 3A बराबर में इस तरफ 3B पहले से था और ये 5B इधर आके प्लस का हो गया 5B, तो यहाँ से वही आया गया 2A बराबर 8B आ गया क्या? अब इनको काट दो, ये 1 और ये 4, तो बताओ A/B क्या आया? या जो हमें पूछा गया, मैं कहूँ चलो B/A बता दो क्या आया, तो B का मान 1 होगा क्या और A का मान क्या होगा? 4 आ गया। छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात। कितना टाइम लगा? कम से कम टाइम में क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? यही कंसेप्ट चलने वाला है, यही कंसेप्ट चलेगा लास्ट तक। आप जितने भी क्वेश्चन करो इसी कंसेप्ट से कर सकते हो और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है तो सारे भाई लाइक करते रहना, ठीक है? जितना हो सकता है लाइक करते रहना। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके लाइक मिलेंगे तो मैं और अच्छे से प्रयास करूंगा और मुझे लगेगा कि मेरा जो ये प्रयास आप लोगों के लिए किया जा रहा है अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने जो मुझे फर्स्ट वीडियो के ऊपर, जो चाहे मुझे कम मिले ज़्यादा मिले उससे नहीं हुआ, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने जो मुझे रिस्पांस दिया उससे मेरा हौसला और बढ़ा है और मैं अच्छे से आपके लिए प्रिपरेशन करके आऊँगा और बढ़िया आपको वीडियो दूंगा। मैंने पहले ही बोला कि मैं छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं हर क्लास में छोटा छोटा और एक कंसेप्ट बताऊंगा। आज का मेरा कंसेप्ट यही था, इसमें मैं 2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ आपको, केवल 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आगे और ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो डालूंगा और जहाँ तो हो सकता है प्रयास करूंगा कि एक वीक में 3 से 4 वीडियो में डालूँ आप लोगों के लिए। और हर वीडियो में एक कंसेप्ट छुपा होगा। जैसे इस वीडियो का कंसेप्ट था वो पिछले वीडियो से लिंक था, उससे आगे वाले वीडियो आएंगे उसका लिंक उससे पीछे वाले से होगा और सारे टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर होने वाले। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर मैं बड़े क्वेश्चन पे आऊँगा, तब ये सारे के सारे कंसेप्ट एक साथ वहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है?
क्वेश्चन ये है, यदि दो संख्याओं के अंतर का 25% है, बड़ी संख्या के 10% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है तो वो संख्याएं क्या होगी? तो आपको वैसे लिखना है कि a माइनस बी, बड़ी संख्या मैंने a मानी है, छोटी संख्या b है, a माइनस बी का 25% यानी इनके अंतर का 25% हो गया क्या? बराबर क्या है? बड़ी संख्या a के कितने प्रतिशत के बराबर है भाई? 10% के। मैंने बड़ी संख्या का नाम a दिया है, छोटी संख्या का नाम b दिया है। अब देखो यहाँ पर 5 के पढ़े से ये कट गया 2 बार, ये 5 के पढ़े से कट गया 5 बार। यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? 5a माइनस 5b बराबर क्या है? 2a है क्या? a को एक तरफ कर लो, b को एक तरफ कर लो। तो इस साइड मैंने 5a प्लस का है, इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, और b को इधर लेके आऊँगा तो ये बन गया 5b। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से इनका डिफरेंस क्या आया? 3a बराबर 5b। तो मुझे बताओ a अनुपात b क्या आया? a का मान 5 आ गया और b का मान आ गया आपके यहाँ पे 3। ठीक है, a का मान 5 आया, b का मान 3 आया। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है भाई? रेशियो में बता दो, 2 है क्या? 2 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 10 है क्या? तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई क्या? तो मुझे बताना वो संख्याएं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू गुणा 5 कर दूंगा तो कितना आ गया? 25। इसमें गुणा 5 करूंगा तो कितना आ गया? 15। तो वो संख्याएं 25 और 15 है। एक बार वापस ध्यान दे लेना, जिन बच्चों को नहीं समझ में है वो ध्यान दे लेना। a माइनस बी का 25% बराबर a का 10% है। ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई है आशा करता हूँ। तो a अनुपात b आया 5:3। इन दोनों का अंतर 2 है क्या? रेशियो में 2 है क्या? और 2 की वैल्यू 10 है क्या? 2 की वैल्यू 10 है, तो एक रेशियो किसकी वैल्यू आती है? 5 की। तो 5 रेशियो 5 गुणा 5 25, और 3 रेशियो 3 गुणा 5 कितना हो गया? 15। तो वो संख्याएं क्या है? 25 और 15। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए ऐसे ही मैं और वीडियो लेके आने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से, और स्लो मोशन में पढ़ेंगे अपन ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे कंसेप्ट लेके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका सब्सक्राइब आएगा, मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, जो मुझे दिख तो रहा है ना क्या हो रहा है चैनल में, तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा और बहुत बढ़िया मेहनत करने वाला हूँ आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।